गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। काशी की पावन धरती से सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज पूजा अर्चना की जा रही है। गणेश हिवारकर जो कि मित्र हैं सुशांत सिंह राजपूत के, पूजा यज्ञ करा रहे हैं। तो वहीं एक मेन बात जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शेड्यूल क्या है आज का और 17 तारीख का सुशांत सिंह राजपूत केस में प्रोटेस्ट और रैली का। तो अभी सुबह 10 बजे से पूजा अर्चना शुरू है जो कि 4 बजे तक चलेगी और गंगा आरती भी रहेगी। वहीं 4 से 6 डोनेशन और दान और दक्षिणा का कार्यक्रम होगा। वहीं 17 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कोलकाता में दुर्गा पूजा रखी गई है। 11 से 3 पद यात्रा इन कोलकाता, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसएसआर के ब्रोशर और टी शर्ट्स का रहेगा। और शाम को 3 से 6 दिया आरती और कैंडल मार्च रहेगा। तो ये तो शेड्यूल है सुशांत सिंह राजपूत के प्रोटेस्ट का। लेकिन सबसे मेन बात जिसके लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ वो है विशाल कीर्ति, जो कि हस्बैंड हैं श्वेता सिंह कीर्ति के। उनका एक बहुत इमोशनल ट्वीट आया है और ट्वीट आप लोगों को पता है आने की वजह क्या है। ट्वीट आने की वजह है जो कल ट्विटर्स और ट्वीट्स जो फैमिली के अगेंस्ट में हुए, उसके बिहाफ पर आज विशाल कीर्ति ने, इनफैक्ट कल ही विशाल कीर्ति ने इमोशनल ट्वीट भेजा। तो मेरा मानना ये है कि फैमिली ऑलरेडी बड़े ही दिक्कत वाले माहौल से चल रही है। लोगों को अपने बातों को रखने का एक तरीका आना चाहिए। कम से कम ये तो समझ ले कि फैमिली ऑलरेडी एक इतने बड़े सदमे के दौर से गुज़र रही है। तो अपनी बातों को किस तरह से रखा जाए, किस तरह से बोला जाए, और ना ज़रूरी हो तो ना कहा जाए, ये समझने की ज़रूरत और इंसानियत के नाते इंसान को, लोगों को समझना चाहिए। तो फिलहाल विशाल कीर्ति का जो ट्वीट आया वो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहूँगा। इफ़ अ क्राइम committed against someone and they file a case and we start maligning the plaintiff, we are trying to deny them justice. Always be watchful of such plans. Such plans work by spreading seeds of doubt so that the focus moves away from the quest for truth and towards victim blaming. तो बेसिकली उनका ये कहना है कि ये एक महा आंदोलन है जिसमें पूरा देश जा रहा है और इसमें एक नफ़रत की बीज बोने की कहीं कोई कोशिश तो नहीं कर रहा, क्योंकि जो अल्टीमेट मोटिव है वो सबका ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। तो उस मोटिव से लोगों को भटकाने की कोशिश हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और ना भटकें, ये कहना है विशाल कीर्ति का। वहीं उन्होंने अपने ट्वीट में एक लाइन और बातें कही हैं जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा। 4 months, 4 महीने हो चुके हैं, have passed since that horrifying day. My only message today is that when the victim or victim's family is targeted, it is done to deny them the empathy they need and perhaps makes the rest of the world feel that they don't deserve justice when a crime is committed. It's extremely important to understand the emotional turmoil the victim's family goes through. Slow down and think through. Not only does the family need to deal with the day to day aspects of life and the grief of the loss, but also cooperate with the investigative agencies and the court system. The case could go on for a while, people will move on, but the family won't it. If you think this is a desirable situation to be in for the family, think again. Revictimizing the victim only hurts the judicial machinery of a country and makes the cost. तो ये कहना है विशाल सिंह कीर्ति का रिलेटेड टू द ट्वीट्स जो कि कल फैमिली के अगेंस्ट में किया गया। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, मुझे ये लगता है कि
फैमिली ऑलरेडी बड़े ही दुख के माहौल से गुज़र रही है। उनकी ढांढस बंधानी चाहिए, रादर उन पर नेगेटिव क्वेश्चंस रेज़ करना अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा लोगों से कि प्लीज़ अपने वर्ड्स को और अपने इमोशंस को और अपने बातों को देखकर फैमिली के अगेंस्ट में रेज़ करें। इंसानियत के नाते बातों को समझें और समझकर उस पर कार्रवाई करें। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। सुशांत सिंह राजपूत केस में और भी डेवलपमेंट्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।